दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने वाली है। अब इस बिल के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है? इस बिल के डिस्क्रिप्शन में यह लिखा गया है कि आरबीआई जो है वो अपना एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशू करने वाली है। अब उस करेंसी को इशू करने के लिए जो भी फ्रेमवर्क चाहिए उसको इस बिल के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में एक और कंट्रोवर्शियल बात यह लिखा गया है कि इस बिल के जरिए इंडिया में सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। और ये सब बातें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। अभी इस बिल में एक्चुअल कंटेंट क्या क्या है, जब तक ये बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब इस बिल के डिस्क्रिप्शन के रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोगों का यह अनुमान है कि इंडिया में सारे क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डोजेकॉइन हो गया। इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, तो गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी किसको बोल रहे हैं? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का एक ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि वैसा क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का बैकअप ना हो, या फिर वैसा क्रिप्टो करेंसी जो किसी भी गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटीज के दायरे से बाहर हो, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। इन सारे क्रिप्टो करेंसीज का कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखो, अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इस बिल के कंटेंट में एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल है। तो जब तक ये बिल संसद में पेश नहीं हो जाता है तब तक कोई भी अनुमान लगाना गलत। हालांकि इस बिल के रूमर्स के आने के बाद हल्का सा क्रिप्टो करेंसी डाउन हुआ है, लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी को बेच के भाग जाना भी सही नहीं है। अगर आप होल्डिंग करके रखे हैं तो होल्ड करके रखिए। जब तक ये बिल पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक पैनिक सेलिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट हो गया। इंडिया में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पास 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। तो इतना आसानी से इसको बैन करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, और ना ही बैन सरकार को करना चाहिए। हाँ, कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडी लगाना चाहिए। हालांकि अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सारे देशों में ऐसा आगे बढ़ बढ़ के क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन पीछे से बैन भी नहीं किया गया। अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो किसी भी देश में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को पूरा कंप्लीटली बैन नहीं किया गया। और क्रिप्टो करेंसी को बैन करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए तो फिर ब्लैक मार्केट में इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा और इन्वेस्टर को और ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार को क्रिप्टो करेंसी बैन करने से पहले इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे गौर करने लायक ये है कि हो सकता है कि इस बिल में एक्सेप्शन का प्रावधान हो, जिसमें कि सर्टेन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दे गवर्नमेंट, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, फिर इथेरियम हो गया। जो सारे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है, हो सकता है गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। ठीक है भाई, क्रिप्टो करेंसीज में तुम लोग तो नहीं कर जा सकते हो, तो कम से कम बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यही सब रूमर्स अभी बाजार में चल रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया है और पैनिक सेलिंग देखने को मिला है।